और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में तो यार धमाका था। सही बताओ कि नहीं? वो जो कॉन्स्ट करना और वो लेट के झटके जो थे, लेट के झटके नहीं, थोड़ा सा गलत पीछे हो गया, बट हाँ समझ गए ना। जो लेट हमने समझा था, उससे जो वेरिएबल क्रिएट करते थे ना, वो झटके वाली चीज़ थी, लेकिन मज़ा तो आया। यहाँ घुस गया होगा। अगर अभी भी नहीं घुसा है तो भाई प्लीज़ जाओ कमेंट करो और मुझे बताओ। और अगर कमेंट करोगे तो डिस्क्रिप्शन में जरा चेक कर लेना, मैंने एक ना 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर भी उसमें क्वेश्चन के साथ साथ उसकी एक PDF बनाई है, जो तुम्हें मिल जाएगी। सब्सक्राइब करोगे मेरे न्यूज़लेटर पे, तुम्हारे ईमेल में अपने आप चला जाएगा, ज़्यादा पछड़ नहीं है भाई। तो वो कर लेना, हेल्पफुल रहेगी। और मुझे बताओ कि क्या मैं उस सीरीज पे जाऊं जहां पे मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बात करनी है, वो सब भी करना है क्या? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, तो ही ना पता चलेगा, तभी तो मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ना है भाई, मजेदार वाली चीजें करनी है, फुल एनर्जी के साथ सीखना है हमारे डेटा टाइप्स के बारे में। अब ये क्या चीज होती है भाई? ओके, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते भाई, सब समझेंगे। तो अभी देखो, यहाँ पे हमने लिख दिया कंसोल लॉग में, हमने लिख दिया फर्स्ट नेम और ये लास्ट नेम। अब ये क्या कर दिया है, ये ऑपरेटर है, हम इस ऑपरेटर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले जरा समझ लेते हैं कि हमारे डेटा टाइप क्या है। अब देखो, ये फर्स्ट नेम में हमने सार्थक लिखा था, लेकिन मान लो फर्स्ट नेम में मैं लिख देता हूं ये नंबर, तो क्या होगा? तो ये देखो, ये तरीके से प्रिंट हो गया नंबर। तो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब ये डायनेमिकली टाइप्ड क्या होता है भाई साहब? हाँ, इतना बड़ा वर्ड समझ में नहीं आएगा। अरे नहीं भाई, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो, डायनेमिक का मतलब है वो चेंज हो सकता है, और टाइपिंग का मतलब है, मतलब टाइप, वो टाइप लिखने वाला टाइपिंग नहीं, टाइप मतलब जो डेटा है तुम्हारा, एक्चुअली डेटा कहलाएगा ना भाई। नाम जो है वो डेटा है, ये नंबर जो है डेटा है। तो डेटा किस तरह का है? ठीक है, अब देखो, जैसे ये नेम है, नेम को हमने डबल कोट्स के अंदर यूज किया ना, तो वो स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। यहाँ पे ये नंबर एक डेटा टाइप है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तुम बोलोगे सार्थक भाई ये अजीब अजीब शब्द की ना बरसात कर रहे हो, कहाँ बोले डेटा टाइप, प्रिमिटिव? अरे भाई ठीक है, तो प्रिमिटिव का मतलब है बेसिक, जो उसके नेचर में है, जो कि जावास्क्रिप्ट खुद से लेके आता है। जैसे तुम्हारे नेचर में होगा भाई कि हमें तो जावास्क्रिप्ट ही पढ़नी है, हमें जावा नहीं पढ़नी। ठीक है, या तुम बोले C++ बेकार है, हमें जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगती है। तो ये तुम्हारा नेचर हुआ ना। तो इस तरीके से तुम्हारे बहुत सारे नेचर हो सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तुम्हें गेम में क्रिकेट पसंद हो सकता है, फुटबॉल नहीं पसंद हो सकता। इसी तरीके से इस जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। उन डेटा टाइप को समझना है। कितने होते हैं? ये 7 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? 5 6 7 7 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं पहले वो समझ लेते हैं, फिर उनमें क्या डिफरेंस है वो भी समझ लेते हैं, और याद रखते हैं कि उसको रिमेंबर कैसे करना है। यहाँ दिमाग में घुसेड़ने की बात हो रही है, हर चीज़ को यहाँ पे ऐसे घुसेड़ देना है। कैसे होगा वो भी बताता हूँ। तो उसको समझने के लिए पहले मुझे ये बताओ भाई, तुमने भजिया खाई है या पकौड़े खाई हैं? ठीक है, पकौड़े किस चीज़ के बनते हैं? ऑब्वियसली आलू के बनते हैं, प्याज के बनते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है? ऊपर क्या लगा होता है? वो होता है बेसन। अभी बोलो ये भाई जावास्क्रिप्ट पढ़ाते पढ़ाते ये कुकिंग क्लासेस कहाँ शुरू हो गई? अरे ज़्यादा परेशान मत हो। बेसन। अब बेसन जो है, बेसन में कितने वर्ड आ रहे हैं, कितने लेटर आ रहे हैं? तुम सोचो, बेसन को बार बार बोलो बेसन 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 BSN, तो ये नहीं हो रहा है BSN इसको बार बार बोलो BSN 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 BSN। अब ये क्या होगा? BSN। अब ये जो है, ये थोड़ा याद करने का तरीके होते हैं। इसको फालतू मैंने तुम्हें पहले ही बताया था यार, जितनी चीज़ें फालतू होंगी उतनी दिमाग में घुसेंगी, और दिमाग में ही तो घुसेड़ना है, चाहे वो फालतू तरीके से घुसे चाहे अच्छे तरीके से। तो BSN को 2 बार लिखते हैं, BSN। अब मैं बोलता हूँ भाई यू BSN। अब ये याद करने का थोड़ा सा फालतू वाला तरीका है, लेकिन भाई याद हो जाता है। यू मतलब तुम यू BSN ऐसा लग रहा है गाली दे रहे हो किसी को, यू तो वैसे यू BSN तो BSN। अब ये यू BSN क्या है? यू का मतलब होता है अनडिफाइंड। ठीक है, यू हो गया अनडिफाइंड। फिर आता है बी अगेन, तो वो हो गया बुलियन। फिर उसके बाद आता है एस मतलब स्ट्रिंग, फिर आता है एन नंबर। तो यू BSN, ये एक वाला BSN हो गया। दूसरा BSN में जब जाते हैं तो बिग इंट, फिर आता है सिंबल, और फिर आता है नल। तो ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जो कि हैं अनडिफाइंड, बुलियन, स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, सिंबल और नल। ये मैंने ऐसे क्यों फालतू की चीज बताई BSN वाला, यू BSN। अब ये क्यों बताया? क्योंकि तुम्हें इंटरव्यू में हो सकता है पूछ ले भाई कि ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कितने जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और उनके नाम बताओ। अब तुम्हारे जैसे तुम प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में सुनोगे, तुम्हारे दिमाग में वो आ जाएगी भजिया तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा बेसन कड़ी भी बनती है ना, बेसन की कड़ी। ठीक है, वो ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है अपन ने यहाँ से वो फालतू की चीज़ें यूज़ करके अपन ने रटने का काम कर लिया, लेकिन रटने से यहाँ पे बैठ गई चीज़ें, और वही तो करना था भाई। तो चलो अब आ जाते हैं अपने औकात पे और समझते हैं ये क्या हो रहा है। तो ये जो था, ये था हमारा डेटा टाइप, कौन सा? नंबर का डेटा टाइप। पर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नंबर का डेटा टाइप है? हाँ, देखने में तो लग रहा है ये नंबर है, पर जावास्क्रिप्ट में एक होता है टाइप ऑफ। अब टाइप ऑफ से ना तुम पता लगा सकते हो एक्चुअली डेटा टाइप क्या है। तो हमने जैसे लिखा टाइप ऑफ फर्स्ट नेम, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम नंबर लिखा है, यहाँ पे ये फर्स्ट नेम स्ट्रिंग लिखा है। तो एक्चुअल में क्या है वो पता करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें पता लगा कि यार एक्चुअली तो ये नंबर है। क्यों? क्योंकि ये तो नंबर में चेंज हो चुका था। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो अब देखो क्या होगा कि ये हो जाएगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट। ये आ गया ना स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग जो हो गया वो क्यों हो गया? क्योंकि इस समय हमारा जो फर्स्ट नेम है उसमें स्ट्रिंग का डेटा टाइप है, तो वो हो गया स्ट्रिंग अपने आप। तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट तो डायनामिकली टाइप्ड है ना। डायनामिकली मतलब जो भी
डेटा डालोगे वेरिएबल वो उस तरह का हो जाएगा, वो डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई साहब डेटा टाइप में ना बहुत सारी अमेजिंग चीजें, अभी तो शुरुआत की है हमने, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं और अब बनाते हैं लेट इज एडमिन, क्या ये कोई व्यक्ति एडमिन है या नहीं है। तो ये होता है ट्रू और फॉल्स। अब इसके क्या कहेंगे, ये है बूलियन। अब ये बूलियन का मतलब है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या हाँ होगा या ना होगा, यस और नो, 0 और 1, यही सब होता है। तो ये देखो जैसे हमने टाइप किया तो ये आ गया बूलियन, क्योंकि इज एडमिन को हमने रखा है ट्रू, बूलियन। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो सिंपल सा, इसको कैसे कर सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 2। अब ये 2 इक्वल टू साइन लगाए ना, मतलब हम कंपेरिजन कर रहे हैं, ये सब पढ़ेंगे आगे चल के। पर ये देखो अभी ये क्या देगा, 2 के बराबर है ना, हाँ ट्रू, तो ट्रू दे दिया उसने, तो ये बूलियन आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं दे दूं अगर 2 जो है वो छोटा है 2 से, भाई ये तो गलत बात है, तो गलत तो चाहे सही हो, ट्रू है या फॉल्स, बूलियन तो बूलियन हुआ ना। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं किसी बूलियन को। अब इसके बाद आता है, हमने पढ़ लिया बूलियन, हमने पढ़ लिया स्ट्रिंग, हमने पढ़ लिया नंबर, हमें पढ़ना है बिग इंट के बारे में। भाई ये क्या चीज़ है बिग इंट। अब माई बिग इंट कर देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना करे, बोलेगा बिग इंट तो हम पहले से यूज करते हैं। तो बिग इंट क्या होता है, बिग इंट इतना बड़ा अगर नंबर है कोई सा, तो माई बिग इंट मैं प्रिंट कराता हूं, तो ये देखो ये यहाँ पे माई बिग इंट में क्या दिखा रहा है, भाई ये बिग इंट टाइप है इसका। ठीक है, समझ गए। लेकिन भाई जब हमारे पास नंबर था तो हमें बिग इंट की जरूरत क्या थी। तो हो क्या रहा था, जब पहले के टाइम में जावा स्क्रिप्ट में जो नंबर होते थे वो 15 डिजिट तक ही एक्यूरेसी दिखाते थे। पर उसके बाद क्या, तो 2020 के अंदर एक्मा स्क्रिप्ट के द्वारा जो नए वाले डेटा टाइप्स बताए, तो उसमें एक बिग इंट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि बहुत बड़े नंबर को, जो कि नंबर वाले फॉर्मेट में, नंबर वाले डेटा टाइप में फिट नहीं होते, उनसे भी बड़े अगर कोई नंबर है ना, तो उनको स्टोर करने के लिए हम ये बिग इंट को यूज कर सकते हैं। और करना क्या है, कुछ नहीं, एन लगा देना आखिरी में, तो वो बिग इंट हो जाता है। हाँ, ये सिंपल सी तरीका है, इसको कर सकते हैं, और यही जो है डिफाइन करता है कि ये बिग इंट है। अब इसके बाद कौन सा है भाई, हमारे पास है नल, सिंबल और ये अनडिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सिंबल के बारे में पढ़ते हैं, फिर नल और अनडिफाइंड, क्योंकि नल और अनडिफाइंड थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इनको समझते हैं। सिंबल क्या होते हैं, देखो अपने स्ट्रिंग अगर बनाते हैं हम, लेट माई नेम इज इक्वल टू सार्थक। अब हुआ क्या, मैं इसको लॉक कर सकता हूं, सार्थक लिख सकता हूं, माई नेम लिख सकता हूं, और ये लॉग हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है भाई, माई नेम को मैं चेंज करके लिख सकता हूं जॉन। ठीक है भाई, जॉन लिख गया, पर ये तो गलत है ना भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, एक सिंबल बनाते हैं हमने कहा हम बना रहे हैं सिंबल, और इसके अंदर लिख रहे हैं सार्थक। अब सिंबल में जो भी बनाते हैं अपन, वो होते हैं यूनिक। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि इसी वजह से हम सिंबल को क्रिएट करते हैं। तो सिंबल को बना दिया हमने, मान लो इस तरीके से, और अगर हम अब जाते हैं, हम बोलते हैं योर नेम इज इक्वल टू सिंबल, और उसमें भी मैं सार्थक डाल देता हूं, और फिर माई नेम और योर नेम को मैं अगर कंपेयर करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। तो रिजल्ट में हमें आना चाहिए योर नेम, ओके, सो योर नेम होना चाहिए था। तो ये देखो ये फॉल्स आ गया। लेकिन यही चीज़ मैं अगर ना स्ट्रिंग में कर दूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो स्ट्रिंग में मैंने इन दोनों को रख दिया सेम, और अब देखो सार्थक इज नॉट डिफाइंड, अरे तो स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ट्रू आ गया। तो ये चीज़ नहीं हो, अगर अवॉइड करनी है, तो हम यूज़ करते हैं सिंबल। पर सिंबल इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो वहाँ से हम यूज़ कर लेते हैं, और सिंबल को ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ये अनडिफाइंड और ये नंबर के बारे में। तो याद है, अगर हमने बोला माई नेम, ठीक है, ये वेरिएबल बना दिया मैंने, और इसमें कुछ भी मैंने जो है नहीं डाला, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड मतलब भाई वेरिएबल बना हुआ है, लेकिन उसमें अंदर कुछ डिफाइन नहीं किया है, तुमने कुछ डाला नहीं है इस कंटेनर के अंदर। तो करना क्या है कि अब ये जो है, इसमें हम कर सकते हैं एक वैल्यू डिफाइन, जो होती है नल। और नल करने का मतलब ये है, हमने खुद से कहा है भाई इस वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, या ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू ही जीरो, खाली है। अब ये जीरो एग्जैक्ट नहीं होगी, क्योंकि जीरो का मतलब वो नंबर हो जाएगा। तो अगर हमें ये बताना है कि यार ये कंटेनर है, लेकिन कंटेनर में एक्चुअली ना खाली है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंटेनर में अगर वैक्यूम है, हवा भी नहीं है, तो वो अनडिफाइंड कहलाएगा। ठीक है, ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का मतलब हवा तक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमने उसके अंदर नल डाल दिया है, मतलब हवा डाल दिया, तो देखा जाए तो वो खाली है, लेकिन एक्चुअल में उसमें क्या है, हवा है ना। तो वो हमारे लिए जनरल पर्पस में, अगर हमें उस वेरिएबल को डालना है कि भाई इस वेरिएबल में वैल्यू जो है अभी कुछ भी नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैल्यू, तो वो है हमारा अनडिफाइंड। लेकिन एग्जिस्टिंग वैल्यू, बट वैल्यू इज नथिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, कि अनडिफाइंड और नल का मतलब क्या है। अनडिफाइंड वर्ड कहता है अनडिफाइंड, मतलब वेरिएबल है लेकिन उसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं की गई है, वो पता ही नहीं है कि उसमें किस तरह की वैल्यू होगी। नल बोलता है कि भाई ये वेरिएबल है, ये कंटेनर है, और वो खाली है, तो मतलब उसमें बताया है कि किस तरह की वैल्यू है, कुछ नहीं वाली। ठीक है, तो ये फिलॉसफी वाली टाइप से बात हो गई कि भगवान है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, सब टाइप से। तो वो थोड़ा सा इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से तुम ये जान सकते हो कि ये यू बेसन जो है, मतलब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। एक रिमाइंडर ले लेते हैं,
अनडिफाइंड मतलब कि डिफाइन नहीं की है, उसकी वैल्यू अभी असाइन नहीं की है, पता ही नहीं है उसकी वैल्यू के बारे में। बुलियन या तो ट्रू है या फॉल्स है। स्ट्रिंग तो तुम जानते हो, नेम हो गया, कोई भी चीज को अगर डबल कोट, सिंगल कोट या बैकटिक के अंदर रखेंगे तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा। नंबर 15 डिजिट तक नंबर कहलाता है, लेकिन 15 डिजिट के ऊपर आएगा तो वो बिग इंट कहलाएगा। सिंबल, अगर कोई चीज तुम्हें यूनिकली क्रिएट करनी है और वो कभी भी जो है रिपीट ना हो तो वो सिंबल कहलाएगा। और नल कि भाई एक वेरिएबल है लेकिन वो खाली है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है भाई जावास्क्रिप्ट के, इनको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे क्योंकि हमें अब जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज हो रहा है और धीरे धीरे ना मज़ेदार कहानी होने वाली है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वाले में। और याद रखना, कोड में करते रहना है जुगाड़ और देखते रहना है कोड जुगाड़। और उससे पहले जो है सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना।